ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट टर्म पे बेसिकली हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। देखो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम, वो कल हम लोगों ने किया था। अभी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट एंगल बिटवीन C1 एंड C2, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कर्व as given, second curve is this, find out angle between C1 and C2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो ये सिंपल ही है, इसमें से पहले आयोटा कॉमन लो, मॉडुलस ऑफ आयोटा इज 1। ठीक है, तो ये बन गया अभी आयोटा का मॉडुलस, और इधर आएगा आयोटा। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 2 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, यानी -2 आयोटा, और माइनस आयोटा अपॉन आयोटा इज -1 इज इक्वल टू 3। आयोटा का मॉडुलस होता है 1। क्लियर? तो ये हो गया जेड माइनस 1 -2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 3। तो क्लियरली एक सर्कल का इक्वेशन है ये, जिसका सेंटर है 1, 2 और रेडियस कितना आ रहा है बोलो? 3। हाँ, सेकंड कर्व तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, जेड -3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 2। ये कॉमन वगैरह क्यों लेते हैं, ये सब मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आपको। ठीक है, तो अभी इसका सेंटर है 3, 4 और रेडियस है 2। करेक्ट? सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ सर्कल्स डिफाइन करो। सो C1 C2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कितना डिस्टेंस आ रहा है? ठीक है, R1 प्लस R2 कितना है बोलो? R1 प्लस R2 इज 5, और R1 माइनस R2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। इसका मतलब दोनों सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अभी cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये अगेन सर्कल का कंसेप्ट ही आ गया, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन सर्कल्स का, ये आपको पता होना चाहिए। बस आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ठीक है, तो R1 इज 3 स्क्वायर 9, R2 इज 2 स्क्वायर 4 माइनस C1 C2 इज 2 रूट 2 स्क्वायर करोगे तो 8 अपॉन 2 R1 R2। सो R1 इज 5 एंड R2 इज 2। क्लियर? 9 प्लस 4 13 माइनस 8 यानी कि 5 अपॉन 5 5 कैंसिल, तो फाइनली आएगा 1 अपॉन 4। करेक्ट? तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 4, ये इसका आंसर है। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है बताओ। और वो R1 मतलब सेकंड स्टेप में अपने डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में 2 into 5 लिखा है, वो 3 होगा। R1 is 3 ना। अच्छा हाँ ठीक है, 2R1 R2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने एक्चुअली R1 प्लस R2 लिया था, ये नहीं आएगा, R1 आएगा। ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो बस इसको नोट कर लो यार, सिंपल क्वेश्चन है। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/12, ये इसका आंसर है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर कुछ भी, आप जस्ट इसे नोट कर लो, हो गया। सर इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब वो z प्लस आयोटा प्लस मतलब उन दोनों की इक्वेशंस दिए हैं, उसमें z को x प्लस आयोटा y पुट करके फिर वो दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के बेटा रिस्पेक्ट। सर्कल को तुम समझो, सर्कल को डिफरेंशिएट तुम करो, सर्कल की इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी नहीं होता है। सर्कल में x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy/c इज इक्वल टू 0 सब आता है। तो सर्कल की इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी नहीं होता है, तुम समझ रहे हो ना।
भाई तुम डिफरेंशिएट भी कर दोगे तो वहां पे एक्स और वाई दोनों आएंगे, फिर स्लोप्स फाइंड करने के लिए तुम्हें एक्स और वाई तो रखना पड़ेगा ना। बहुत ही कम हाँ केसेस होते हैं जहां पर एक्स और वाई का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था क्लास में, तो वहां पे एक्स और वाई का रिक्वायरमेंट नहीं था, डायरेक्ट m1 m2 -1 आ गया, समझ रहे हो ना। हाँ तो सर्कल में बेस्ट है आप ये फॉर्मूला लर्न करके रखो, ठीक है। हाँ, बाकी वो भी ठीक है भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, फॉर्मूला हमें केवल सर्कल में ही तो पता होता है, बाकी और किसी में फॉर्मूला पता होता है क्या, नहीं पता होता, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे कर्व को आप डिफरेंशिएट ही करोगे। चलो इसे नोट करो, अभी आगे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, कल जो के वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, के इज इक्वल टू 1 एंड के इज नॉट इक्वल टू 1, उसे ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर्स में भी काफी बार आ चुका है वो। ठीक है, ये नोट कर लो आप, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये सब हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं, है ना। गौरी नोट हो गया ये। हाँ सर। चलो मैं इसको रफ करता हूँ यार अभी, है ना। ठीक है, तो देखो मॉडुलस ऑफ जेड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट था ये, देन ये, देन मॉडुलस ऑफ z1 minus z2, then z minus z0 is equal to r, clear, then modulus of z minus z1 is equal to modulus of z minus z2, then modulus of z minus z1 is equal to k, where k is not equal to 1 greater than 0, modulus of z minus z2। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी ये लिखो, ये सिंपल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ z minus z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z minus z2 इज इक्वल टू k। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2, अगेन z1 z2 ये फिक्स्ड है, ठीक है, और z मूविंग है, क्लियर। इसको थोड़ा और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये है समेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ z फ्रॉम z1 एंड z2। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सिंपल सा पॉइंट, कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। रिप्लाई करते रहो यार, है ना। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इफ k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि z का z1 से डिस्टेंस एंड z2 से डिस्टेंस, दोनों का समेशन आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो क्या लगता है z कहाँ पे मूव करना चाहिए, हाँ बोलो। z का z1 से डिस्टेंस एंड z2 से डिस्टेंस, इन दोनों का समेशन है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, z मूव कर रहा होगा इस लाइन सेगमेंट पे, यहाँ पे मूव कर रहा होगा z। सपोज करो z यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं इस जगह पे z है कहीं पे, तो दिस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दिस
मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, तो ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, तो यही पोर्शन आ गया ना, हाँ कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, z मूव्स ऑन, सर आप फिर से समझेंगे, समझ में नहीं आया। क्या डाउट है इसमें बताओ? सर वो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना ब्लू हाँ। लेटर, उसी से समझाओ। देखो यार, ये अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। z1 z2 फिक्स्ड है, z मूविंग है, तो ये पोर्शन क्या लिखा हुआ है? ये यही लिखा हुआ है ना बेटा, z का z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस, हाँ तो प्लस है मतलब दोनों का समेशन इज इक्वल टू कुछ k आ रहा है, फिक्स आ रहा है। अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि k के क्या वैल्यूज पॉसिबल है। सपोज करो k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, तो बेटा इसका मतलब यही हो गया ना कि z इज मूविंग सच दैट कि इसका z1 से डिस्टेंस, z2 से डिस्टेंस, ये जो टोटल समेशन आ रहा है ये दिस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो तुम ये बताओ, z यहाँ पे आ सकता है क्या इस जगह पे? नहीं। भाई नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, ये कर्सर देखो तो इन दोनों का समेशन इसके इक्वल आ सकता है क्या? नहीं। भाई वो तो ट्रायंगल बन गया ना, और ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन डेफिनेटली थर्ड साइड से ज्यादा ही आता है हमेशा। हाँ। लेकिन अभी केस क्या कंसीडर किया हुआ हम लोगों ने? इक्वल टू, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, z विल बी मूविंग ऑन लाइन सेगमेंट z1 z2। आई समझ में? ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी नोट मत करना, एक बार समझ लो पहले ना। सेकेंड पॉइंट, k इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। अभी तुम फिर समझने का ट्राई करो। नाउ z इज मूविंग सच दैट कि इसका z1 से डिस्टेंस मतलब एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस, इसको d1 बोल देते हैं, काम करो। तो d1 प्लस d2 शुड बी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। तो ये लाइन सेगमेंट पे मूव कर सकता है क्या? नहीं। नहीं कर सकता ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट पे तो इक्वल आता है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या बन रहा होगा? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही टू साइड का समेशन थर्ड साइड से ज्यादा आता है। ये है मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, ये है मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, और ये है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ये है d1, ये है d2, और एक काम करते हैं इसको d बोल देते हैं। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, एक सेकेंड, ये है d1, ये है d2, और ये बोल देता हूं मैं d, वेयर मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 ठीक है, ये है d1, z माइनस z2 ये है d2, और z1 माइनस z2 ये है d। तो यहाँ पर क्लियरली d1 प्लस d2 ग्रेटर देन क्या आ रहा है? d। तो डेफिनेटली क्या फॉर्म होना चाहिए? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल। और तुम्हें याद है ये इलिप्स में बताया था आपको कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन हमेशा क्या होता है? फिक्स। याद है क्लास में बताया था, शूलेस से बना के भी दिखाया था एक इलिप्स बोर्ड पे। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं? फोकस। फोकस। फोकस होते हैं, हाँ बिल्कुल। z1 z2 विल बी फोकस। ठीक है, और ये जो d1 प्लस d2 आ रहा है ये होता है 2a। कितना होता है? 2a। 2a सम ऑफ, सॉरी, मेजर एक्सिस का लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब आप एक ये भी बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन z1 माइनस z2 क्या होता है? 2ae। करेक्ट? हाँ। ये होता है ae कॉमा 0, ये होता है माइनस ae कॉमा 0, और टोटल डिस्टेंस कितना होता है इनमें? 2ae। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा, और जब तुम इस ट्रायंगल को मूव करोगे तो ये फिर कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पर ये है फोकस। और एक इलिप्स की प्रॉपर्टी है, इलिप्स के अंदर जितने भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट तुम ले लो, दिस प्लस दिस ये फिक्स होता है, और ये होता है 2a। 2a मतलब दिस लेंथ।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एक बार आज इलिप्स के नोट्स गो थ्रू करना है, वहां पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इलिप्स इज हैविंग फोकस दिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन फाइंड आउट इट्स इसेंट्रिसिटी। तो ऐसे ही फाइंड करते हैं वहां पे, उस पॉइंट से दोनों फोकस का डिस्टेंस पता कर लो, उनको ऐड कर लो, तो ये होता है 2a, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स ये होता है 2ae, तो आप इनको डिवाइड करते ही फाइंड कर सकते हो। अरे क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, थर्ड पॉइंट, कि लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। अभी ये थर्ड पॉइंट क्या है कि इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन दिस डिस्टेंस से कम हो। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई तुम एक चीज समझो ना, कि सपोज करो पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पे आ गया, यहाँ पे देखो एक बार, तब तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, मतलब इसी यहाँ पे कहीं पे आ गया, तब तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, और इस केस में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये के इक्वल टू हो गया है। पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा, तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा, और जब ट्रायंगल मूव करता है तो बनता है एलिप्स। क्लियर? तो डिस्टेंसेस का समेशन कम पॉसिबल नहीं होता है कभी भी, इक्वल पॉसिबल है या फिर ग्रेटर पॉसिबल है। ओके, हाँ ठीक है, ये नोट कर लो। कोई भी डाउट है तो बताओ, ये नोट कर लो। देखो तुम सब लोग अभी घर पे ही हो, वहां पे एलिप्स के नोट्स निकालो, और वहां पे एक पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, फोकल प्रॉपर्टी। तो फोकल प्रॉपर्टी में यही पॉइंट नोट किया था हम लोगों ने, कि एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट इसका टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन फिक्स होता है। ठीक है, ये नोट करो। फिर कोई डाउट है तो बताओ, इसमें फिर से बताता हूँ मैं, यदि कोई डाउट है तो। ये एलिप्स का प्रॉपर्टी होता है, फिर ये समझ लो एक बार, कि कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर, इसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस का समेशन होता है ना, वो सेम ही आता है, 2a आता है।
इसको ऐसे प्रूव किया था हम लोगों ने, बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे ये एलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होते हैं इसके। ये सपोज करो पॉइंट है P, ये है फोकस। सबसे पहले आप फाइंड करते हो PS, तो PS इज इक्वल टू EPM, क्योंकि PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, वेयर M इज दिस, करेक्ट। ये डिस्टेंस होता है A/E, और इसका x कोऑर्डिनेट लेट से x1। ये नोट नहीं करना आपको यार, है ना, जस्ट ऐसे ही देख लो। तो PS इज इक्वल टू EPM, सो E टाइम्स PM यानी कि दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया A अपॉन E माइनस x1, करेक्ट। अभी आप फाइंड करते हो PS डैश, तो PS डैश होगा E टाइम्स PM डैश, यानी कि दिस डिस्टेंस। अभी अगेन ये डिस्टेंस है A/E, ये डिस्टेंस है x1, तो ये हो गया A/E प्लस x1, और फिर आप इन दोनों को ऐड करते हो, तो ये हो जाता है PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू E और E कैंसिल, E और E कैंसिल, तो ये हो गया 2A, और ये x1 वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब PS प्लस PS डैश ये फिक्स आता है एलिप्स में, और ये होता है 2A। 2A यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक। और ऑब्वियस सी बात है SS डैश ये AE है, ये AE है, तो 2AE टोटल। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखो। करो, बताओ क्या आंसर, देखते हैं। ओके, क्या लोकस आ रहा है बताओ। और लोग का ओके सर ठीक है। लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट क्यों आएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मॉडुलस ऑफ Z माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसमें हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है बताओ, 2,0, हाँ ये 2,0 पॉइंट है ये, हाँ एंड दिस इज माइनस 2,0। हाँ सर इलिप्स है। इलिप्स ही है इसमें आंसर। तो k इज इक्वल टू कितना है 5, और Z1 माइनस Z2 कितना है 4। तो ऑब्वियस सी बात है ना, k ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 ही होता है ना, हाँ हाँ सर। बस। इसको मैं PS प्लस PS डैश बोल रहा हूँ यार, है ना। तो PS प्लस PS डैश कितना आ गया इसमें 5। PS का मतलब P का ऐसे डिस्टेंस और S डैश से डिस्टेंस, और ये होता है 2A, और SS डैश यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकई, ये कितना आ रहा है शबरुद्दी 4। 4। ठीक है 4, ये होता है 2AE, तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया बोलो। 4/5। करेक्ट है। बाकी तुम्हें यदि मेजर एक्सिस फाइंड करना है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ है 2A 5 ई, तो तुम्हारे पास आ गया 4/5, और यहाँ से तुम माइनर एक्सिस भी फाइंड कर सकते हो। E² इज इक्वल टू 16/25 इज इक्वल टू 1 माइनस B² अपॉन A²। तो फाइंड करते हैं, अभी बताओ कितना आता है।
आई थिंक बी आ गया होगा 12/25। सर वो a की वैल्यू 5/2 है ना, तो फिर 25/4 होगा a स्क्वायर। ओके हाँ सॉरी, 25/4 होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो b इज इक्वल टू 3/2, तो 2b इज इक्वल टू आ गया है 3। दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बाकी लेटेस्ट रेक्टम वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं अभी, तो उसके लिए तो आपको एलिप्स का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी टू मॉडुलस ऐड हो रहे हो तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में हम लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज रफ करता हूं मैं इसे। अमान, एनी डाउट? नहीं सर। बस पॉइंट लिख लिया करो यार, केवल पॉइंट लिख लिया करो। करो सॉल्व, देखते हैं क्या करते हो। सर वो PS प्लस PS डैश की वैल्यू 6 से ज्यादा और 10 से कम होगी तो फिर वो इलिप्स होगा। बेटा आपको गिवन है ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 10, आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 10 गिवन है। देखो Z1 पॉइंट है -3,4, Z2 पॉइंट है 3,-4। एक सेकंड के लिए इसमें डिस्टेंस फाइंड करो तो ये आता है 10। x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर अंडर रूट। एनी डाउट? नो सर। हाँ, ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, इसमें दो केसेस आ गए ना। एक तो ये केस हो गया आपका, लेस देन और इक्वल टू का मतलब यही होता है ना, इक्वल टू और लेस देन। तो आप मेरे को जस्ट इतना बताओ पहले कि ये पॉसिबल है क्या? समेशन 10 से कम आ सकता है क्या, ये बताओ। नहीं सर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अभी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, इक्वल टू, क्योंकि ये होता है लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक होता है, चलता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये, तो बेटा यहाँ पे ये डिस्टेंस भी कितना है, 10, और ये भी कितना है, 10। 10। इसका मतलब क्या मिलना चाहिए आपको, एक 9 6 लाइन 9। सेगमेंट। लाइन नहीं है, जस्ट लाइन सेगमेंट। हाँ तो ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, बस जेड यहाँ पे मूव करेगा।
ये आंसर है क्या? बाद में तुम इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। वहां पे x आएगा, उसको z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिखना, y आएगा, उसको z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा लिख सकते हो। सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन और एक बार बताएंगे? ओके, इसमें क्या डाउट है बताओ। लेस देन क्यों नहीं होगा, वो नॉट पॉसिबल क्यों नहीं होगा? बेटे डिस्टेंसेस का जो समेशन होता है ना, कभी भी उस सेगमेंट से कम नहीं आता है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो ये 2 पॉइंट्स हैं और लेट से ये डिस्टेंस है 6। ठीक है, मैं इसको डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बस मान के चलो ये डिस्टेंस लेट से 10 डिस्टेंस है। चलो ये तुम एक बार मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कोई पॉइंट है इसी बीच में यहाँ पे, तो दिस प्लस दिस कितना है बताओ। लेट मतलब उसका पूरा लाइन का ये होगा, हाँ मान लेते हैं वो 10, समेशन होगा। उसको मैं 10 बोल रहा हूँ, उसको मैं 10 बोल रहा हूँ, उसको एक सेकंड के लिए मैं 10 बोल रहा हूँ। लेट से दिस डिस्टेंस इज 10, तो तुम ये बताओ दिस प्लस, करेक्ट? अच्छा, हाँ तो यहाँ पे तो 10 आ रहा है, लेट से पॉइंट यहाँ पे आ गया। अभी मेरे को ये बताओ दिस प्लस दिस कितना है, ग्रेटर देन 10? यस ये ट्रायंगल बन गया ना बेटे, ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन थर्ड साइड से हाँ ज्यादा ही आता है हमेशा। तो और कुछ हाँ बचा ही नहीं ना अभी इसके अंदर, या तो पॉइंट इस लाइन पे होगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ बचा ही नहीं ना अभी। हाँ, तुम ये बोल सकते हो यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, इस जगह पे आ गया तो, यहाँ पे आ गया तो भी तुम देख लो दिस प्लस दिस, तो ये ग्रेटर देन 10 ही है ना। मतलब इक्वल और ग्रेटर के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कुछ आई नहीं आर आई, उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए। नेक्स्ट केस ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। वो लाइन जॉइनिंग उस पे वो पूरा मूव करेगा ना? बेटा इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ 10 है, ये इक्वल टू 10 नहीं है। हाँ सर, फिर मतलब इस लाइन के दोनों पॉइंट्स के बाजू मतलब वो। भाई तुम ये बताओ, ये पॉइंट है -3,4, हाँ ये पॉइंट है 3,-4, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10. 10। तो अभी जो हम लोगों ने बनाया था उसमें दो ही केस थे ना, या तो डिस्टेंसेस समेशन ऑफ डिस्टेंसेस 10 के इक्वल आएगा या 10 से ज्यादा आएगा। 10 के इक्वल आ गया तो लाइन सेगमेंट, 10 से ज्यादा आ गया तो इलिप्स। हाँ मतलब ठीक है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं आ जाएगा इसमें आंसर, जेड बिलोंग्स टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ हाँ ओके सर। भाई सिंपल सी बात है ना, लेस देन 10 होता वो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 10 होता तो वो जस्ट एक लाइन सेगमेंट पे मूव करता। ग्रेटर देन 10 आ जाएगा तो बहुत सारे लिप्स बनेंगे इसके अंदर। अब वो डिपेंड करेगा तुम कितना रख रहे हो ग्रेटर देन 10। सपोज करो इस तरीके से मैंने 11 रखा तो ऐसे बन गया, 12 रखा तो ऐसे बन गया, 13 रखा तो ये बन गया, 14 रखा तो ये बन गया, 16 रखा तो ये बन गया। हम्म। हाँ सर समझा। हाँ, यार इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जेड का समेशन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट की डिस्टेंस है इसका, वो 10 से कम नहीं हो सकता है, या तो 10 के इक्वल है या ग्रेटर देन 10 है।
इक्वल टू 10 तो लाइन सेगमेंट, ग्रेटर देन 10 तो इलिप्स। लेकिन ग्रेटर देन 10 में फिक्स नहीं ना कितना ग्रेटर देन 10, तो बहुत सारे इलिप्स मिल रहे होंगे, मतलब आपको सारे पॉइंट्स ही मिल जाएंगे। समेशन इक्वल टू डिस्टेंस तो लाइन सेगमेंट, ग्रेटर देन तो इलिप्स, लेस देन पॉसिबल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखो। बताओ कोई डाउट है किसी को तो? नहीं सर। नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे समेशन आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस है अभी। अगेन जेड का जेड वन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जेड टू, और उनका डिफरेंस। जैसे लास्ट में था समेशन, अभी है डिफरेंस। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। क्या लगता है बताओ? अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि तुम्हें ये सोचना है कि z कहाँ पे आना चाहिए, इस पूरे में z कहाँ पे आना चाहिए सच दैट दिस माइनस दिस इसके इक्वल आ जाए। ये सोचो कि कहाँ पे पॉसिबल है z। सर Z1 और Z2 के राइट और लेफ्ट, मतलब हाँ बिल्कुल, आउटसाइड। हाँ एग्जैक्टली। Z1 के लेफ्ट में और Z2 के राइट में ही पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया ना, सपोज करो z, तो दिस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, दिस मॉड ऑफ z माइनस z2, तो दिस माइनस दिस करोगे तो यही आएगा ना। हाँ ये आंसर है, समझ गए तुम लोगों से? नोट करो, एक बार इसे नोट करो। अच्छा, इसमें लाइन मत लिख देना है ना, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट इंक्लूडेड नहीं है इसमें। आशुतोष, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। k is less than मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ये सोचो। सर बिटवीन Z1 एंड Z2। और भी सोचो। सच दैट z z1 z z2, ये डिफरेंस इससे कम आना चाहिए। सर सर्कल, सर्कल कैसे आ रहा है तुम्हारे माइंड में? वो Z1 और Z2 को, मतलब जो लाइन उसको चेंज करके उसको डायमीटर कंसीडर किया, नहीं, तो क्यों जो करेंगे भी डायमीटर, क्यों करेंगे डायमीटर, वो बताओ। भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, ट्रायंगल बनेगा एक, क्योंकि दिस माइनस दिस, ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन थर्ड से ज्यादा, लेकिन टू साइड का डिफरेंस थर्ड से क्या होता है, कम हो। कम ही कम होता है होता। ना ट्रायंगल के अंदर, तो समझ रहे हो? हाँ। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा।
और एक चीज अभी समझ लो, खैर ये तो मैंने हाइपरबोला पढ़ाया नहीं है, बाकी हाइपरबोला में आता है ये कंसेप्ट कि जब डिफरेंस में ट्रायंगल बनता है ना, देखो समेशन में ट्रायंगल बनता है तो वो एलिप्स में मूव करता है, और जब डिफरेंस में ट्रायंगल बनता है तो वो हाइपरबोला पे मूव करता है। कहाँ पे मूव करेगा? हाइपरबोला। हाँ। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, एलिप्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का फोकस से डिस्टेंसेस का समेशन फिक्स होता है। ऐसे ही हाइपरबोला की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका टू फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? डिफरेंस। ठीक है, और एलिप्स के अंदर समेशन। तो ये जो शेप है ना, ये शेप ऐसे आती है एक्चुअली, ये बताऊंगा मैं तुम्हें हाइपरबोला में, इतना टफ नहीं है लेकिन अभी समझ लो। तो ये ऐसे आता है, करेक्ट। जहां पे Z1 Z2 बनते हैं फोकस। क्या बनते हैं? फोकस। ओके। हाँ। अगेन कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब सेम ही रहता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है -a,0। ठीक है। और ये जो डिफरेंस आता है ना k, जैसे वहां पे समेशन आ रहा था वो मेजर एक्सिस के इक्वल था, तो यहाँ पे डिफरेंस मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। अच्छा, फिर से मोड क्यों लगा रहे हैं? ताकि फाइनली पॉजिटिव हो जाए ना। हाइपरबोला बनता है ऐसे। हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ये हाइपरबोला है, अच्छा जैसे इसके अंदर ये दो पॉइंट भी आ रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखना है ना। लेकिन ये भी पॉइंट भी हाइपरबोला के ही पार्ट है। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो दिस माइनस दिस ये फिक्स होता है हाइपरबोला के अंदर हमेशा। दिस माइनस दिस फिक्स होता है। कहने का मतलब ये है, इसको अपने वर्ड्स में नोट कर लेना। एलिप्स में समेशन फिक्स होता है और हाइपरबोला में डिफरेंस फिक्स होता है। वहां पे समेशन 2a के इक्वल, यहाँ पे डिफरेंस 2a के इक्वल। अगेन जो फिक्स पॉइंट थे वो बनते हैं फोकस, वहां पे भी मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 2a, और यहाँ पे भी 2a। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी k इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अब मेरे को बस इतना बताओ, इस पॉसिबिलिटी के लिए कोई स्पेस है क्या? भाई इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, तो अब इसके लिए कुछ पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं ना। इक्वल हो जाएगा तो आपका ये वाला पोर्शन मिलेगा, लेस देन हो गया तो ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के अंदर टू साइड का डिफरेंस थर्ड से कम होता ही है, तो इस पॉसिबिलिटी के लिए कोई प्लेस ही नहीं है अभी। तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिफरेंस कभी ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना, ये नॉट पॉसिबल है। अगेन नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी आएगा ही नहीं इसके अंदर, इक्वल था तो ये बन गया। अच्छा तुम एक चीज और, यहाँ पे तुम ये भी आ सकता है, Z1 और Z2 के मिड में जितने भी पॉइंट्स है ना वो सब यहाँ पे आ गए एक्चुअली। भाई ये जो पॉइंट है ये Z1 और Z2 सेगमेंट पे ही है ना। ऐसे वो फिर की पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइपरबोलास बनेंगे और वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो समेशन के अंदर लेस देन पॉसिबल नहीं होता है। इनको अपने वर्ड्स में लिखते चलो यार, जैसे भी तुम्हें याद रहे। समेशन वाले में लेस देन पॉसिबल नहीं होता है, और डिफरेंस वाले में के ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है किसी को तो? प्रेम एनी डाउट? नो सर। आशुतोष कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर।
सर हाइपरबोला। एग्जैक्टली देखो यार, ये पॉइंट है 3, -4, ये पॉइंट है 0, 0। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 5, और डिफरेंस गिवन है आपको 4, तो 4<5। इतना सिंपल तरीके समझो यार, इक्वल टू आता तो रेज आते, यहाँ पे लेस देन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये हाइपरबोला पे मूव करेगा। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है ना वही 2a होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और इनमें जो डिस्टेंस होता है ये 2a ही होता है। इसको ऐसे डैश बोल देता हूँ मैं, दिस इज 5। इसेंट्रिसिटी कितना आ गया इसका बोलो? 5. 5/4। और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 ही होता है, फिक्स है वो पैराबोला का एसेंट्रिसिटी होता है 1, इलिप्स का लेस देन 1, और हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये नोट कर लो बस। और क्वेश्चंस तो भी कर नहीं सकते, इसमें बताया नहीं है मैंने आप लोगों को। बाकी सारे फॉर्मूले सेम होते हैं इलिप्स और हाइपरबोला में, बस एसेंट्रिसिटी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं हाइपरबोला में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, पूछो यार, कोई और डाउट है तो बताओ, मेरे को डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो, देखते हैं क्या करते हो।
अच्छा, कुछ लोकस डिसाइड किया इसका, क्या लोकस आ रहा है? सर वो क्या बोल रहे हो? रे पे मूव कर रहा है। हाँ, 3,4 यहाँ पे है, 1,1 इधर कहीं पे है, तो डेफिनेटली ये रेस पे मूव करेगा ऐसे। अब इसका एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या है, तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि इसको पास कहाँ से करना है, मतलब ओरिजिन से पास करना है, ओरिजिन के अबव या ओरिजिन को बिलो। तो y माइनस वन एक्स माइनस वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो गया 2y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री, यानी कि 2y इज इक्वल टू 3x माइनस वन। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस, y इज इक्वल टू है माइनस वन अपॉन टू। तो ये ऐसे कुछ बनेगा डायग्राम इसका। अब आपको इस कर्व का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग आती है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के अलोंग आती है। तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, कितना आंसर आएगा बोलो? मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर के अलोंग आती है। 1/√13। करेक्ट आंसर है 1/√13। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। 0 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 0 माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 यानी कि √13। ये इसका आंसर है। ओके, एनी डाउट? नो सर। चलो शाबाश, है ना। तो इसको रफ करते हैं अभी, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो। चलो फाइन, फिर इसको रिमूव करता हूँ मैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो। करो, ट्राई करो इसको, देखते हैं क्या करते हो। इन दिस क्वेश्चन z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैसे भी डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो जाएगा, z 0 आएगा, तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0। नाउ मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3, और फाइनली फाइंड करना है आपको दिस x अपॉन y माइनस का 6 अपॉन z, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये z है यहाँ पे।
सबसे पहले तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन का सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, हालांकि ये सर्कल ही आने वाला है, लेकिन इस एक्सप्रेशन का सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये पूरा हम लोगों को एक्स और वाई में ही सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 9 कैंसिल, माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, सेंटर है 0,3 और रेडियस है 3। अब आप थोड़ा सा ये जो फाइंड करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करो बस, अपने आप से तुम्हारा आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज एक्स अपॉन वाई माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको रैशनलाइज करो और बताओ फाइनली आंसर कितना आता है। क्या बोल रहे हो? बेटा वॉइस कट हो रहा है, चैट बॉक्स पर। टू बता रहे हो क्या, आयोटा बता रहे हो, क्या बोल रहे हो? टू आयोटा? आयोटा। आयोटा, हाँ करेक्ट आंसर है। तो डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया अभी 6x माइनस 6 आयोटा वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप 6y यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज एक्स अपॉन वाई माइनस 6x माइनस 6 आयोटा वाई अपॉन 6y। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या आंसर आने वाला है। फाइनल आंसर इज आयोटा। क्लियर? चलो कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग, है ना। तुम्हें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो यार, है ना, किसी को कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करो। If z is a complex number such that z is not equal to 1, again not equal to 1 है मतलब कहीं पे डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे है, and modulus of z is equal to 1 and p is a point corresponding to complex number w such that this, then find out the locus of point p। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किए थे काफी सारे, जब चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन नोट करो एक बार।
ओके, सुनो देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को एक करने का एक मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करोगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ रहा होगा, उसको कहीं तो यूज करोगे। बाकी इतना आपको नहीं करना होता है, ठीक है। क्या करना है आप वो देखो। आपको इंफॉर्मेशन z के बारे में गिवन है, बहुत ही केयरफुली सुनना। इंफॉर्मेशन z के बारे में गिवन है और कमेंट करना है w पे। w से p अपने आप कमेंट हो जाएगा, क्योंकि w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप एक काम करो, यहां से इस एक्सप्रेशन से z फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ w। तो z फाइंड कर रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ w, तो w z माइनस w इज इक्वल टू 2z प्लस 1। z फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ w, तो ये हो गया w माइनस 2। एनी डाउट? नो सर। सो z इज इक्वल टू w प्लस 1 अपॉन w माइनस 2, यही करते हैं। अगेन ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा होता, मान लेते हैं ऐसा कुछ अजीब फंक्शन होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर तो आप यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते, सिंप्लीफाई करते, रेशनलाइज करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज करते, w को पुट करते h प्लस आयोटा के। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो जिसमें स्क्वायर आ रहा था वो, तो w को पुट करते h प्लस आयोटा के, h को रियल पार्ट के इक्वल करते, k को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करते, और फिर वहां से x एलिमिनेट करते। ठीक है, तुम लोग को याद है ना, अभी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने जिसमें ऐसा आ गया था, h प्लस आयोटा के इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, याद है ना? वहां से x को एलिमिनेट किया था हम लोगों ने। हाँ सर। h इज इक्वल टू 2x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 और k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। फिर वहां से आप x एलिमिनेट करोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी सपोज करो ये एक्सप्रेस नहीं होता, तो आप z पुट करते x प्लस आयोटा y, जितना ज्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करते हैं उसको, w को रखते h प्लस आयोटा के, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, और वहां से x और y एलिमिनेट करते हैं। अभी लेकिन ये एक्सप्रेस हो गया है, तो इस मेथड से देखते हैं इसको। तो z इज इक्वल टू w प्लस 1 अपॉन w माइनस 2। अभी ये बताओ मॉडुलस ऑफ z कितना गिवन है? 1, यानी मॉड ऑफ w प्लस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ w माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस ऑफ w प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ w माइनस 2। अमन तुम नेक्स्ट स्टेप बताओ, इसका क्या आने वाला है अभी? ये क्या शो कर रहा है? तुम्हें w के बारे में कमेंट करना है, w कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मूव करेगा। हाँ, ये पॉइंट है एक्चुअली -1, 0, और ये पॉइंट है 2, 0, और दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो ये मूव करने वाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मिड पॉइंट क्या आ गया इसका बोलो? 1/2, 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे मूव करने वाला है, इस लाइन सेगमेंट में मूव करेगा ये। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। तो देखो p के बारे में कमेंट ये है कि रियल पार्ट ऑफ p ऑलवेज कितना रहने वाला है, 1/2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1/2। सर हाँ बोलो लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। बेटा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, तो डिस्टेंस इक्वल होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा ना। हाँ। ये किससे डिस्टेंस लिखा हुआ है? हमेशा माइनस करके लिखते हैं यार, आपको बताया था। इसको लिखो आप w माइनस -1, मतलब दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम -1, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 2, और दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे कोई k का फैक्टर होता विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो सर्कल आता वो फिर। हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करो।
mod of z is equal to 1 show that z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary. देखो ये क्वेश्चन कई सारे मेथड से हम लोग कर चुके हैं, लास्ट में पहले भी ये क्वेश्चन किया था। तो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है मॉडुलस ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 1 और आपको कमेंट करना है w इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, अगेन एक काम करो आप, अभी यहाँ पे z को एक्सप्रेस करो आप w के टर्म्स में, देखो क्या आता है। z को एक्सप्रेस करो w के टर्म्स में। तो बस तुम्हें समझ में आ गया होगा क्लियर अभी। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम -1, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम +1, सो -1, 0 एंड +1, 0 और दोनों डिस्टेंस सेम है, अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो w will move on y axis, तो w will be purely imaginary। क्लियर? बाकी ऐसे भी कर सकते हो, देखो तुम्हें ये प्रूफ करना है प्योरली इमेजिनरी, तो पता है यार प्योरली इमेजिनरी के लिए जो p होता है दैट इज -p बार। रियल है तो z इज इक्वल टू z बार, प्योरली इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, और बार को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में सेपरेट करते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग ये मेथड, तो ये ऐसे हो गया अभी। बस इसको ओपन करो, तो ये प्रूफ करना है हम लोग को सेम आता है या नहीं आता है। तो देखो ये है जेड जेड बार, ये भी है जेड जेड बार, यानी कि 2z जेड बार। दिस इज -1, दिस इज -1 -2, दिस इज प्लस जेड बार, यहाँ पे है माइनस जेड बार, कैंसिल। ये है -z, ये है +z, कैंसिल। तो जेड जेड बार आ गया 1, और जेड जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर, और मॉड जेड आपको गिवन है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो यानी करेक्ट है ये स्टेटमेंट। मतलब ये प्योरली इमेजिनरी रहा होगा आपका। ठीक है, ये कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, वैसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, कोई डाउट है तो बताओ यार, कुछ तो डाउट पूछो। सर बताओ। हाँ सर, वो सेकंड स्टेप में क्या क्या है एग्जैक्टली? ये इस स्टेप में क्या? हाँ सेकंड वाली, मतलब WZ माइनस W की नीचे वाली। हाँ यही सर। बेटा आपको मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 गिवन था, तो बोथ साइड मॉडुलस लिया है बस। हाँ नहीं सर, उसके ऊपर वाली। ये हाँ अरे यार ट्रांसपोजिशन क्या है, तो z को इधर लेके आए, w को इधर लेके आए बस। हाँ ओके। ये तो जस्ट ट्रांसपोजिशन क्या है। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं।
चलो इसको रफ करो पूरा भी मैं। हाँ ओके, अभी एक नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, काफी इजी पॉइंट है और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट पे। ओके देखो सुनो, मतलब कैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 z3 z4 zn सच दैट सबका मॉडुलस सेम है। लेट्स से r अगेन सबका मॉडुलस सेम है, मतलब सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मतलब सब लोग एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। ठीक, एंड इन सबका समेशन आ रहा है 0। मतलब टोटल रियल पार्ट्स का एडिशन भी 0 आ रहा होगा, इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन भी 0 आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबका मॉडुलस सेम है और सबका समेशन है 0। मतलब n कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट, चलो मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Their modulus is same and their sum addition is 0, then sum of their reciprocals will also be 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट है। देखो कैसे, ये क्या बोल रहा है अभी, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट देयर मॉडुलस इज सेम एंड देयर समेशन इज 0, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल आल्सो बी 0। इसका मतलब ये कि 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 अप टू 1/zn, ये वैल्यू भी कितना आना चाहिए? 0। करेक्ट? कैसे, समझो थोड़ा ध्यान से। अब तुम लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, देखो होता है क्या है ना कि मॉडुलस, ये मॉडुलस फॉर्म है, तुम्हें मॉडुलस से वापस कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आना है तो आप स्क्वायर करते हो। इसको अपने वर्ड्स में नोट कर लेना, मॉडुलस फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म चाहिए तो आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर होता है जेड जेड बार, तो वहां से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3, इसको अपने वर्ड्स में नोट कर लेना। ठीक है, कि मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लेके आना है तो आप स्क्वायर करते हो। क्लियर? स्क्वायर कर रहे हैं अभी, तो जैसे स्क्वायर करोगे दिस विल बी मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर मॉड z3 स्क्वायर एंड इट इज z1 z1 बार, z2 z2 बार, z3 z3 बार इज इक्वल टू zn बार इज इक्वल टू r स्क्वायर। प्रथमेश, हाँ सर। ये मॉडुलस फॉर्म तुम्हें दिख रहा होगा और यहाँ पे तुम्हें मॉडुलस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि इसको अपने वर्ड्स में नोट कर लेना। ऐसा पॉइंट एक वेक्टर्स में भी आएगा, वहीं बताऊंगा वेक्टर्स में। अभी यहाँ पे देख लो, मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म चाहिए, आप स्क्वायर करो, तो ये हो गया z1 z1 बार, z2 z2 बार, z3 z3 बार इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, अभी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे कि z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn, ये सारा समेशन आ रहा है 0। और एक काम, हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो सो z1 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन z1 बार, r स्क्वायर अपॉन z2 बार, r स्क्वायर अपॉन z3 बार, सिमिलरली r स्क्वायर अपॉन zn बार। इनका समेशन भी कितना आ रहा होगा?
0। जी। आर स्क्वायर हटा सकते हो, ये समेशन भी कितना आ गया? 0। 0। ठीक है, अभी होता क्या है ना कि जैसे ये सारे क्या है बार हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट्स हैं, तो कॉन्जुगेट्स का समीशन 0 आ रहा है, मतलब ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का समीशन भी 0 आ रहा होगा, या फिर ऐसे समझ लो दोनों तरफ बार ले लो इसके अंदर, तो 0 का बार कितना होता है? 0। हाँ। इन सब के बार होगा ये। बाकी डायरेक्ट याद भी रख सकते हो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर का समीशन 0 आ रहा है तो उनके बार का समीशन भी 0 ही आता है। नोट कर लो, ऐसे हो गया प्रूफ। अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस काफी सारे हैं लेकिन इस स्टेटमेंट के देखते हैं, अभी नोट करो इतना पहले। सर आपने जो येलो कलर में स्टेटमेंट लिखा है उधर एन क्या है? ऊपर लिखा है वो। नहीं, एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एन कॉम्प्लेक्स, जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 Zn हो गया ना, एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, ओके। तो एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नहीं लिखना है तो भी, नहीं लिखना है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिख दो सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट। ओके सर। हाँ, तो बहुत ही कैजुअली समझना है यार, आपको वर्ड्स में समझनी है सारी चीजें। हाँ, सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट देयर मॉडुलस इज सेम एंड समेशन 0, तो उनके रेसिप्रोकल्स का समेशन भी 0 आता है, बस इतना सा माइंड में रखो। ये नोट हो गया क्या पूरा? सर थोड़ा रह गया है। ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, मॉडुलस सेम, समेशन 0, देन रेसिप्रोकल्स का समेशन भी 0।
ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपको ये प्रूव करना है कि 1/z1 माइनस z2 प्लस 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1 ये वैल्यू 0 आ रही है, ये आपको प्रूव करना है। करो, थोड़ा सोचो क्या करोगे, देखते हैं फिर। देखो ऐसे सोचो कि ये रेसिप्रोकल है z1 माइनस z2 का, ठीक है। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ z2 माइनस z3 एंड थर्ड वन इज रेसिप्रोकल ऑफ z3 माइनस z1। फ्रेंड इन सबका समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0 0 कैंसिल ही हो गए सभी, तो z2 कैंसिल, z3 कैंसिल, z1 कैंसिल। एंड बिकॉज ऑफ दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z2 माइनस z3 और मॉड ऑफ z3 माइनस z1 ये वैल्यू भी क्या, ये सब क्या आ रहे होंगे? सेम। ये साइड है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, दिस साइड इज मॉड ऑफ z2 माइनस z3 एंड दिस साइड इज मॉड ऑफ z3 माइनस z1। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। हो गया प्रूफ। तो देखो सारे मॉडुलर सेम है, समेशन 0 है, तो रेसिप्रोकल्स का समेशन भी क्या आएगा? 0। बताया था जस्ट अभी, करेक्ट। ये विद इन 2 लाइंस प्रूव हो गया। सर वो फिर से बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। हाँ देखो, ये समेशन 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ z2 माइनस z3, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ z3 माइनस z1। अब तुम थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इनका सबका समेशन 0 ही आ रहा है। z3 कैंसिल, z1 कैंसिल, z2 कैंसिल। क्लियर? This distance is mod of z1 minus z2, this is mod of z2 minus z3 and this is mod of z3 minus z1। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो ये तीनों सेम। और जस्ट अभी हम लोगों ने नोट करके लिखा था कि सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट देयर मॉडुलस आर सेम एंड देयर समेशन इज 0, देन देयर रेसिप्रोकल्स का समेशन भी 0। बस यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कोई डाउट है इसमें? बताओ किसी को भी यार। तो लास्ट पॉइंट ये नोट कर लो जितना ही पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ये काफी काम आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सब का रेसिप्रोकल्स का समेशन 0 आएगा। अच्छा ऑर्डर देख लो अच्छे से, z1 z2 z2 z3 z3 z1, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये तुम घर पे जाके करना, इसको अभी घर पे ही हो मतलब क्लास के बाद करना, ठीक है। इधर एलसीएम वगैरह लेना, फिर कुछ टर्म्स न्यूमरेटर में भी आएंगे। तो फाइनली तुम जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है। ये अपने आप से कर लेना, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर और ना ही इसमें कुछ कंसेप्ट है, जस्ट आपको एलसीएम लेना है। क्लियर? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट्स हैं यार। z1 बेसिकली x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 x2 प्लस आयोटा y2 है और z3 x3 प्लस आयोटा y3 है। ऐसा नहीं कि कोई नंबर्स लिखे हुए उनका स्क्वायर, ऐसा नहीं है ये, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर ये वैल्यू इसके इक्वल आती है। ये कहाँ से आएगा? इसका एलसीएम वगैरह लेना, उससे ये प्रूव हो जाता है, इजीली प्रूव हो जाता है।
ठीक है, ये नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो बताओ। शीट वगैरह अभी सॉल्व मत करो यार, अभी नहीं कर पाओगे ना, एक बार आर्ग्यूमेंट हम लोग पढ़ेंगे तभी शीट सॉल्व कर पाओगे आप। शीट में तो ग्रुप में पोस्ट तभी करूंगा जब इसके नेक्स्ट पॉइंट आर्ग्यूमेंट आएगा, क्योंकि अभी हमारा पूरा बेसिक्स ही चल रहा है। चलो ओके फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, है ना।